रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी। सोना, चांदी, जमीन सब कुछ उसके पास था। लेकिन इतनी अमीरी के बावजूद उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसका मन बस लालच से भरा हुआ था। दोपहर का समय था। गांव की सुनसान पगडंडी पर एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी गहराई छुपी हुई थी। चलते चलते वो बूढ़ा साधु आखिरकार उस व्यापारी के घर के सामने आकर रुक गया। तेज धूप और लंबा सफर तय करने के बाद उसके कदम अब थक चुके थे। बेटा, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बहुत प्यास लगी है। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन साथ ही एक सच्ची विनम्रता भी थी। ये कोई धर्मशाला नहीं है। हर आने जाने वाले को मैं सेवा नहीं देता। जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। उसकी आवाज में घमंड था और दिल में इंसानियत की जरा भी जगह नहीं। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। सोना, चांदी, जमीन सब कुछ है तुम्हारे पास। लेकिन फिर भी तुम इस गांव के सबसे गरीब इंसान हो। उसके शब्द सीधे व्यापारी के दिल पर लगे, लेकिन उसका घमंड अभी भी टूटा नहीं था। साधु अपनी बात कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, व्यापारी के मन में अचानक लालच की एक चिंगारी भड़क। रुको, जरा ठहरो। अगर तुम सच में कोई साधु हो, अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है, तो मुझे भी कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं और भी अमीर बन जाऊं। जिस इंसान के पास पहले से सब कुछ था, वो अब और पाने की चाह में अंधा हो चुका था। ठीक है, अगर तुम्हें सच में और धन चाहिए तो मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूं। इसे अपने आंगन में बो देना। इससे एक पेड़ उगेगा, ऐसा पेड़ जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। उस पेड़ पर सोना लगेगा, हर शाख पर, हर पत्ते के साथ दौलत ही दौलत होगी। व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठी, लेकिन साधु की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी होती है। मुझे बस सोना मिलना चाहिए, बाकी बातें मैं सुनना भी नहीं चाहता। उसकी हंसी में खुशी नहीं, सिर्फ लालच था, और वही लालच अब उसकी किस्मत लिखने वाला था। गहरी रात, चारों ओर सन्नाटा, आसमान में चमकता हुआ चांद और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है। व्यापारी ने उस जादुई बीज को अपने आंगन में बो दिया। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, बल्कि असीम लालच की चमक थी। सुबह होते ही जैसे ही व्यापारी की नज़र अपने आंगन की ओर पड़ी, वो एक पल के लिए ठिठक गया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था, ऐसा पेड़ जिस पर हर तरफ चमकते हुए सोने के फल लगे थे। सोना, इतना सारा सोना। अब मैं सबसे अमीर हूं, मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उसके दिल का लालच अब और भी बढ़ने वाला था। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ व्यापारी का लालच और भी बढ़ता गया। उसके मन में एक ख्याल आया, इतना सारा सोना हर दिन थोड़ा थोड़ा क्यों लूं मैं? अगर मैं इस पेड़ को ही काट दूं तो सारा सोना एक ही बार में मेरे हाथ में आ जाएगा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा। व्यापारी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ उसका लालच और भी गहरा होता जा रहा था। व्यापारी लालच में अंधा होकर उसने पेड़ पर पहला वार कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ को छूती है, वो चमकता हुआ सोने का पेड़ धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा सोना, मेरा सब कुछ कहाँ जा रहा है? बस कुछ ही पलों में
सब कुछ खत्म हो गया। काश मैंने लालच ना किया होता, काश मैं संतोष करना सीख गया होता। इस दुनिया में सुख धन में नहीं, संतोष में है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, वरना लालच एक दिन सब कुछ छीन लेगा।